अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरतहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। हम आपके टीचर शेख शरीन फ़ातिमा आज के इस सेशन के अंदर इल्म रियाज़ी हिस्सा दुआम सबक नंबर 1 इल्म हिंसा के बुनियादी तसव्वुरात, इस चैप्टर का नेक्स्ट पॉइंट नुक़्तों के मुहद्दिद और फासला यानी कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स एंड डिस्टेंस, इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह। नुक़्तों के मुहद्दिद यानी कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स और फासला तो आप जानते हो जिसे इंग्लिश में डिस्टेंस कहते हैं। अब तक हमने ये देखा कि कोई भी डॉट जो पेंसिल या पेन से देकर बताया जाता है वो नुक्ता होता है। नुक्तों के सेट यानी ख़त और मुस्तवी ये जो है नुकात के सेट होते हैं। अब बात करते हैं ख़त की। नुकात के सेट से ख़त बनती है। ख़त के अंदर ये जो आप एरो के सिंबल देख रहे हो, बाण की अलामत देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये जानिब आप लामहदूद फासले तक ये ख़त बढ़ा सकते हो और यहाँ पर भी लामहदूद फासले तक ये ख़त बढ़ सकती है। अगर इस ख़त के ऊपर हम कोई अदद लिख दें तो ये हो जाएगी अददी ख़त। ख़त के ऊपर नुकात को हम अदद से बताएं तो ये हो जाएगी अददी ख़त। ठीक है, आप देख रहे हो कि यह है सिफ़र, यह है मुस्बत सही अदद और यह है मनफी सही अदद। यहाँ पर भी मुस्बत सही अदद लामहदूद फासले तक जा सकते हैं और यहाँ पर भी मनफी सही अदद लामहदूद फासले तक होते हैं। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात ये है, अगर आप देखें, आप तो जानते ही हो कि 2 बड़ा है 1 से, 1 बड़ा है सिफ़र से, सिफ़र बड़ा है मनफी 1 से। और यहाँ पर जैसे जैसे हम मनफी की तरफ जाएंगे तो मनफी 2 छोटा हो जाएगा मनफी 1 से, मनफी 3 छोटा हो जाएगा मनफी 2 से। ठीक है, तो इस तरह से हमको आगे यहाँ पे मवाजना यानी कंपेयर करना है। तो देखते हैं। अब अगर जैसे कि ये ख़त है, ख़त जो नुकात का सेट है। अब यहाँ देख रहे हो आप कि कुछ नुकात को हाईलाइट किया गया है, नुक्ता ए, नुक्ता बी, उसको नाम भी दिया गया है, नुक्ता सी, नुक्ता ओ, नुक्ता डी, नुक्ता ई, और उनके नीचे अदद लिखे गए हैं। मनफी 5 ए के पॉइंट पे लिखा गया है, नुक्ता बी के नीचे लिखा गया है मनफी 3। तो इसे कहा जाता है मुहद्दिद। देखिए, नुक्ता डी का मुहद्दिद 1 है। ये जो नुक्ता डी है इसका मुहद्दिद है 1। नुक्ता ई का मुहद्दिद 3 है। ठीक है, नुक्ता सी का मुहद्दिद मनफी 2 है। इसी तरह से नुक्ता ए का मुहद्दिद मनफी 5 रहेगा, नुक्ता बी का मुहद्दिद मनफी 3 रहेगा, नुक्ता ओ का मुहद्दिद सिफ़र रहेगा। ये बात तो आपको अब समझ में आ गई होगी। अब इसके आगे हमें ये देखना है कि फ़ासला कैसा मालूम करें। फ़ासला, ये अल्फाज आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कई बार इस्तेमाल करते हो। हमारे घर के कुछ फ़ासले पे ही हमारा स्कूल है, हमारे घर के कुछ फ़ासले पे ही रिक्शा स्टैंड है या फिर शॉप है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है ना। तो 2 नुकात के दरमियान फ़ासला मालूम करना यानी इन नुकात के मुहद्दिद में से बड़े मुहद्दिद से छोटा मुहद्दिद तफरीक करना है। मतलब यहाँ पर हमें पहली बात ये देखना है, कंपेयर करना है, मुआवजना करना है 2 मुहद्दिद के बीच में कि कौन सा बड़ा होगा और कौन सा छोटा होगा। तो देखिए, एक मिसाल हम इसमें से समझ लेते हैं 1-2, फिर आगे हम इसके एक्सरसाइज के सवालात करेंगे इंशाल्लाह। देखिए यहाँ पे क्या क्या आ गया है। नुक्ता डी का मुहद्दिद 1 है, ओके। नुक्ता ई का मुहद्दिद 3 है, नुक्ता ई का मुहद्दिद 3 है। ठीक है, और हम जानते हैं कि 3 बड़ा है 1 से। देखिए यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं, मवाजना कर रहे हैं कि 3 बड़ा है 1 से, ये तो हमें पता ही है। तो जो बड़ा है उसकी तरफ ये अलामत हम बनाते हैं, 3 बड़ा है 1 से। अब नुक्ता ई और डी के दरमियान फासले को डिस्टेंस ऑफ ई डी की सूरत में लिखा जाता है। इस तरह से हमें लिखना है। आगे देखिएगा, अब लिख लिया हमने इस तरह से डिस्टेंस ई कॉमा डी, डिस्टेंस ऑफ ई डी। ई का मुहद्दिद था 3 और जो बड़ा है, बड़ा वाला हमें पहले लेना है, ये है बड़ा मुहद्दिद मनफी 1 लिखा है ना यहाँ पे। बड़े मुहद्दिद में से छोटे मुहद्दिद को तफरीक करना होगा, तो यहाँ पर हमने तफरीक किया। अब इसके आगे
لینتھ آف ای ڈی 3 میں سے ایک چلے گئے، بچے 2، تفریق ہونے پر ہم کو ملا 2، اور اس کو ہم اس طرح سے لکھیں گے کہ ڈسٹینس آف ای ڈی یعنی لینتھ آف ای ڈی کا فاصلہ 2 ہے۔ امید کرتی ہوں یہ آپ کو سمجھا ہوگا۔ ایک اور مثال اس پر لے لیتے ہیں۔ دیکھیے اب دیکھتے ہیں ہم نقطہ سی کا محدد -2 ہے، نقطہ سی، ٹھیک ہے، اور نقطہ ڈی کا محدد 1 ہے، نقطہ ڈی کا محدد 1 ہے۔ ہم تو جانتے ہی ہیں کہ دو نقاط کے درمیان فاصلہ معلوم کرنا یعنی ان نقاط کے محدد میں سے بڑے محدد سے چھوٹا محدد تفریق کرنا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہاں پہ کمپیئر کرنا ہوگا، موازنہ کرنا ہوگا۔ دیکھیے گا، ایک مثبت عدد ہے، 2 منفی عدد ہے، یعنی ایک بڑا ہے -2 سے۔ اب لکھتے ہیں ڈسٹینس آف سی ڈی، بڑا محدد ہے 1 بڑا عدد، اس کے بعد تفریق کرنا ہے اور چھوٹا عدد لکھنا ہے -2۔ 1 جیسا تھا ویسی، منفی منفی ہو گیا مثبت، 1 + 2 یہاں پر ملا ہے ہمیں 3۔ یہاں پر ڈسٹینس آف سی ڈی ہے 3۔ امید کرتی ہوں یہ آپ کو سمجھاؤں گا۔ اب ہم نے 2 مثالیں یہاں دیکھی۔ اوپر دی ہوئی تمام مثالوں سے سمجھ میں آتا ہے کہ 2 مختلف نقاط کے درمیان فاصلہ مثبت عدد ہوتا ہے۔ دیکھیے چاہے منفی عدد آئے، کچھ بھی آئے، لیکن یہاں پر جو جواب ہوگا وہ مثبت ہی ہوگا۔ یہاں پر یہ ویڈیو سٹاپ کرتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ سیشن کے اندر ہم اسی کے اوپر ڈیپینڈ ایکسرسائز 1.1 کے کچھ سوالات دیکھیں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ اللہ حافظ۔